नमस्कार स्टूडेंट्स, देवनेरा मैथ क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 48 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो 23 अक्टूबर को आपके पास आने वाली है, और आज की जो वर्कशीट है उसका हमारा टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। जो टॉपिक है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा है उनको इकट्ठे करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो मतलब आंकड़ों को संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैसे आंकड़े या डाटा होते क्या चीज़ हैं। ठीक है, आपने अपने टीचर को रजिस्टर पर प्रतिदिन आपकी ऊपर अटेंडेंस लगाते देखा होगा, या अगर आपका कोई टेस्ट लें तो टेस्ट के बाद आपके जो परीक्षा के अंदर मार्क्स आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हुए देखा होगा। तो ये जो लिस्ट है या आपकी जो अटेंडेंस है, ये क्यों इकट्ठी करते हैं? इनका कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इकट्ठा करने का, ताकि उनको समराइज कर सकें, उनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, इसलिए इकट्ठा किया जाता है। या फिर आपने ये भी देखे होंगे भी कोई मैच चल रहा हो क्रिकेट का और उसमें स्कोर बोर्ड देखा हो, तो उसमें गेंदबाज का नाम लिखा होता है, बैट्समैन का भी नाम लिखा होता है, उसमें ओवर्स कितने किए हैं बॉलर ने, कितने मेडन ओवर किए, कितने रन दिए, कितने विकेट लिए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं या डाटा कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के साथ अगर हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन फॉर ए सर्टेन ऑब्जेक्टिव, वो उनको हम क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या थे डाटा? फिर जैसे इसमें लिखा गया है कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों को या अंकों को, जो संख्यात्मक रूप में या अन्य रूप में हो सकते हैं, न्यूमेरिकली भी हो सकते हैं, डायग्राम के रूप में भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से तथ्यों या अंकों को या चित्रों को इकट्ठा किया गया विद ए सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य के साथ, उनको हम क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं या डेटा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? समझ आ गई होगी डेटा क्या होते हैं। ठीक है, डेटा करते क्यों है इकट्ठा? कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। कौन सी सूचनाएं भाई? जैसे आपका टेस्ट लिया, टेस्ट को हमने टीचर्स ने एक कागज़ पे लिखा, प्रत्येक स्टूडेंट का नाम लिखा, उसके आगे उसके अंक लिखे, फिर उसमें ये छांटा कि कितने विद्यार्थियों के अच्छे अंक आए हैं, कितने विद्यार्थियों के अंक कम आए हैं। तो ये सारी की सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उससे, उस लिस्ट से जो एक टीचर ने बनाई है। तो वो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और जिस ब्रांच में इन सूचनाओं से संबंधित, इन आंकड़ों से संबंधित, इन डेटा से संबंधित हम पढ़ाई करते हैं, उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है आपका, वो नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में भी हमने बहुत सारी संख्याएं, आकृतियाँ, नाम से संबंधित सारणियाँ देखी होती हैं, टेबल्स बहुत सारी बनाई भी होंगी आपने, हम बनाते भी, हम देखते भी हैं। तो वो सारी की सारी हमें क्या अवेलेबल कराती हैं? डेटा अवेलेबल कराती हैं, आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, कौन कौन से आंकड़े हम इकट्ठे कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर? वो जैसे भैया आप अपने क्लास के अंदर आपको ये कोई काम दे दिया जाए कि अपने क्लास के 20 विद्यार्थियों की ऊंचाई लिखिए, हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है उनकी, वो सेंटीमीटरों के अंदर नापिए और लिखिए। तो कैसे करेंगे आप? एक कागज़ लेंगे, एक इंची टेप लेंगे और सब 20 विद्यार्थियों के नाम लिख लेंगे, उसके आगे उनकी हाइट को नाप के लिख सकते हैं। या आपको ये कह दें भी हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, कितने विद्यार्थी इसमें होमवर्क करके वापस भेज रहे हैं, कितने विद्यार्थी वापस नहीं भेज रहे हैं। तो इनको हम मतलब डेली भी यहाँ लिख दें हम 1 तारीख को, 1 अक्टूबर 2020 को 20 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों ने होमवर्क नहीं भेजा। इसी तरीके से 2 तारीख को 1 विद्यार्थी ने नहीं भेजा। तो ये सारे के सारे आंकड़े हैं, इस तरह के हम हमारे दैनिक जीवन में
इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है अभी इकट्ठा कहाँ से करें। ठीक है, आंकड़ों का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ डेटा हमारा क्या होता है, उसी आधार पर हम डिफाइन करते हैं, वो क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जैसे आपको एक काम दिया गया कि 20 विद्यार्थियों की लंबाई आप लिखिए, या चलो यही ले लेते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रत्येक विद्यार्थी को खड़ा करेंगे, उसकी लंबाई नापेंगे और लिखेंगे, यानी आपने सारा का सारा काम खुद किया है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, जो काम हम सारा का सारा खुद से करते हैं उसको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी डाटा के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, दोबारा से सोचो कि भी जैसे 20 विद्यार्थियों की आंकड़ मतलब ऊंचाई हमें नापनी है, उनको लिखना है, तो हम खुद जाएंगे, उनकी हाइट नाप लेंगे और लिख लेंगे। ये सारा का सारा काम हम खुद कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक प्राथमिक आंकड़ा है। ठीक है, दूसरे क्रियाकलाप में भी आपको एक और काम दिया जाता है दूसरा, भी आपके स्कूल के अंदर 1 से लेकर के 12 क्लासेस तक, क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक, प्रत्येक में इन पहली दूसरी तीसरी मतलब 9th 10th 11th 12th तक कितने सेक्शन में, प्रत्येक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप स्कूल के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ रजिस्टर लेंगे और रजिस्टर में से प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन का रजिस्टर लेकर के उससे नोट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, स्कूल के ऑफिस में जाने की ज़रूरत पड़ी, रजिस्टर की हेल्प लेनी पड़ी, यानी डायरेक्टली आपने काम नहीं किया। तो इन आंकड़ों को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के अंदर यही डिफरेंस है कि प्राइमरी डाटा के अंदर हम काम सारा का सारा हमें खुद करना होता है, खुद सूचना इकट्ठी करनी होती है, और गौण आंकड़े या सेकेंडरी जो डाटा होते हैं उनके अंदर हम किसी दूसरे की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, प्रयास कीजिए वाले। ठीक है, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन इज, भाई आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं आंकड़ों के, डाटा के, जिनको आप आपके दैनिक जीवन में इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप दैनिक जीवन में इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे 2-3 तो अभी हमने बताए थे, और कर सकते हो आप। भाई आप अपने 10 फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए, उनके परिवार में कितने कितने सदस्य हैं, कितने कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इकट्ठा कर सकते हैं। उनमें भी और क्लासीफाई कर सकते हैं, अभी जेंट्स कितने हैं, लेडीज़ कितनी हैं, और इसके अलावा आप कितने प्रकार के, जैसे क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है तो उसमें प्रत्येक बैट्समैन ने दोनों टीमों में, टीम ए और टीम बी में कितने कितने रन बनाए हैं। तो ये चीज़ें आप कोई भी दो लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड क्या है, भी जो आंकड़े दे रखे हैं आपको, प्राथमिक या गौण आंकड़े बताना है, कौन सा प्राइमरी डाटा कौन सा है, सेकेंडरी डाटा कौन सा है। ठीक है, जैसे आपको ये कहिए कक्षा 9 के 10 स्टूडेंट्स की जूतों के माप, लेंथ ऑफ शूज कितनी है, तो क्या करेंगे आप इसके लिए आप क्लास में रहेंगे, विद्यार्थियों के जूते को आप नाप सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी या प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। 20 विद्यार्थियों के रक्त समूह, ब्लड ग्रुप पता करने हैं, भी आपको उसकी लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हो सकता है बच्चों को उनका ब्लड ग्रुप पता नहीं हो, आपके फ्रेंड्स को, तो क्या करेंगे आप हॉस्पिटल जा कर के उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाएंगे, और उसके लिए आपको काफ़ी की कोई सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये वाला जो कौन सा है, वो सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, कक्षा मित्रों के परिवारों की संख्या, सदस्यों की संख्या, जिसके लिए भी आपको हो सकता है उनके घर तक जाना पड़े, घर तक जा कर के आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, सेकेंडरी। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, 30 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स एग्जाम। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप टीचर के पास जाएंगे, जिस टीचर ने एग्ज़ाम लिया है, यानी खुद से नहीं कर रहे, टीचर की हेल्प ले रहे हैं। टीचर भी आपको एक लिस्ट देगा, उस लिस्ट से आप ये पता कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी डाटा।
ठीक है। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए, यहाँ इसके लिए भी आपको स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा, उनके रजिस्टर से या उनके रिकॉर्ड से आपको पता करना पड़ेगा कि वो कौन से डाटा है। तो दैट इज़ ऑल्सो सेकेंडरी डाटा, ठीक है। इनमें ज़्यादा कुछ वो नहीं होता, कई डाटा को आप पे डिपेंड करता है भी आप काम कैसे करते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये सेकेंडरी या प्राइमरी होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला लेते हैं हम, अपनी कक्षा के परिवार के मित्रों की संख्या। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, बच्चों से पूछ लो कि इसके परिवार पहले मित्र के परिवार में कितने सदस्य हैं, दूसरे कितने हैं, तीसरे कितने हैं, तो उस हिसाब से अभी ये क्या होगा, प्राइमरी डाटा होगा। दूसरा तरीका है, आप घर से पता कर रहे हो तो भी ये क्या है, इसको हम प्राइमरी डाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाला कुछ है नहीं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।